नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे इस समय ये विशालकाय जटाएं दिख रही हैं। ये एक विशाल पेड़ है जिसमें अद्भुत जटाएं निकली हुई हैं। इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जंगल में फंस गया हूं, लेकिन मैं जंगल में नहीं हूं। मैं इस समय राजधानी लखनऊ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे हूं। बीकेट ये एक एरिया है जहां पर चंडिका देवी मंदिर है। ये जो विशालकाय वृक्ष है ये चंडिका देवी मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका नाम है हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम। यहाँ पर ये विशालकाय वृक्ष है जो कि लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी धार्मिक मान्यता भी है और इसका एक अपना इतिहास भी है। इसका इतिहास हम अभी यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे जानेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते चलें कि ये वृक्ष कितना विशाल है। ये इतना विशाल है कि 2 एकड़ से भी अधिक जमीन पे ये फैला हुआ है और यहाँ का ऑक्सीजन लेवल, इसकी प्राकृतिक जो यहाँ की जो प्रकृति है उसको लेकर यहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं जिनको ये आकर्षित करता है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की हरियाली और यहाँ का ये वृक्ष जो अपने आप में विशाल है, अद्भुत है। बताते चले 2 एकड़ के क्षेत्रफल में यह बरगद का पेड़ फैला हुआ है जिसे अक्षय वट कहा जाता है। अक्षय वट का मतलब है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता। बताते चले यह वृक्ष अपने आप में अद्भुत होने के साथ साथ लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों का कहना है कि अभी तक हमें इस वृक्ष के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जा रही है यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ आने वाले लोग कह रहे हैं कि ये एक आने वाले दिनों में एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो सकता है, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है, यहाँ की जो हरियाली है वो अपने आप में लोगों को आकर्षित करती है। काफी शांत वातावरण है, यहाँ पर काफी शांति महसूस की जा सकती है। वहीं इसका एक धार्मिक महत्व भी है। यहाँ पे हरिवंश बाबा का मंदिर है जो कि एक तपस्वी थे, जिनका एक अपना इतिहास है जिसके बारे में अभी यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस विशाल वृक्ष के बारे में और यहाँ की धार्मिक आस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी भारत पे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और आप मेरा नाम कोमलानंद पुजारी है। मैं बाल्यावस्था से यहाँ सेवा बाबा जी की करते चले आ रहे हैं। वैसे हमारे पूर्वज भी पहले किए हैं यहाँ पे। तो ये जो आप अक्षय वट जो देख रहे हैं, विशाल रूप जो लेते जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी कहानी है बाबा जी की। ये लखनऊ से महज 22 किलोमीटर दूरी माँ चंद्रिका देवी से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ये ग्राम मांझी में जो स्थान आप देख रहे हैं, जो बरगद का पेड़ ये जो आप देख रहे हैं विशाल रूप लेता जा रहा है, तो यही पड़ोस गांव से श्री हरिवंश बाबा जी बाल्यावस्था में इस विशाल जंगल में आकर के यहीं पर करीब 100 वर्षों तक तपस्या किए हैं। और पूर्व लोग बताते हैं कि हरिवंश बाबा जी भोर 4 बजे में माँ चंद्रिका देवी के भी दर्शन करने जाते थे, वहां से आकर के अपना समाधि में लीन हो जाते थे। ये करीब 100 वर्षों तक चला। जब काफी बुजुर्ग हो गए, एक दिन हरिवंश बाबा जी माता जी के दर्शन करने नहीं पहुंचे, तो स्वयं माता जी यहीं पर आकर के दर्शन दिया और कहा कि जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी। और बहुत सारे भक्त लोग नहीं जानते हैं। अब ये है कि धीरे धीरे लोगों को पता चला, उसी हिसाब से यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर बाबा जी यहीं पर अपना जिंदा समाधि ले लिए हैं और उसी समाधि स्थल पर ही अक्षय वट उगा है, जो चारों तरफ लगते बढ़ते जा रहे हैं और लगभग 2 एकड़ में फैल चुका है और धीरे धीरे फैलते ही जा रहे हैं। तो सब हरिवंश बाबा जी की ही तपस्या का फल है, जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं, विशाल रूप लेते जा रहे हैं। तो हरिवंश बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है और जो भी भक्त लोग यहाँ पर मन्नत के मांगते हैं तो बाबा जी जरूर पूरा करते हैं और बहुत बड़ी कृपा है हरिवंश बाबा जी की। तो इस विशाल वृक्ष में किस तरीके के मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे? वैसे तो हरिवंश बाबा जी का मेन मंदिर है और उसी में सीता राम जानकी का भी स्थल है और माँ दुर्गा जी का है और बगल में आप बजरंगबली मंदिर है और सरस्वती है साइड में और 11 कुंडीय यज्ञशाला बना है, जो साल में एक बार बहुत बड़ा यज्ञ होता है, जो वट सावित्री पूजा होती है। उसी के 7 दिन पहले महायज्ञ आरंभ हो जाता है। लगातार ये 7 दिन होता है और अमावस्या वाले दिन विशाल भंडारा करके पूर्णाहुति और भंडारा होता है, पूर्णाहुति हो जाता है। ये साल में एक बार होता है। वैसे भक्तों की जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो वो लोग अपना बीच बीच में अपना कराते रहते हैं। कोई भंडारा कह रहा, कोई रामायण है, कोई सुंदरकांड है, ये सब अनुष्ठान हुआ ही करते हैं।
तो जो पर्यटन चंद्रिका देवी दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पे भी पहुंचते हैं कि वहां से कुछ कम संख्या में लोग यहाँ पहुंचते वैसे हैं? बहुत सारे भक्त लोग नहीं जानते, धीरे धीरे लोग जो जान रहे हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर आना शुरू हुआ है। मान मंदिर का निर्माण हुए कितने वर्ष हो गए, कब से इसका विकास शुरू हुआ है? वैसे तो 2019 में मंदिर ये मेन बनवाया गया था, एक भक्त का मनोकामना पूर्ण हुआ तो उन्होंने मंदिर बनवाया था। वैसे कई भक्तों द्वारा यहाँ पर अभी सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है, सब भक्तों द्वारा बना है जो भी जितना है। वैसे सरकार से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यहाँ पर गली है, बिजली है, पानी तो बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, और भी बहुत सारी हैं कि जैसे कि देखिए आप पेड़ों में जो भक्त लोग आते हैं जरा सूख जाओ नाम लिखना चालू कर देते हैं। वैसे जो भी भक्त एक नाम जो लिखता है तो वो पाप के भागी बन जाता है। वैसे आए यहाँ पर मत्था टेकें और बाबा जी से मांगे जरूर पूरा करते हैं, नाम जो लिखते हैं तो वो पाप के भागी बन जाते हैं। यहाँ ये परिक्रमा पथ भी बना हुआ है, यहाँ पर मैंने देखा आस्था के लोग पहुंचते हैं पर्यटन तो अपनी आस्था के तहत यहाँ परिक्रमा भी लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? महत्व बहुत बड़ा है। वैसे तो 7-5 परिक्रमा करके लोग अपना मन्नत मानते हैं और बाबा जी पूरा भी करते हैं जी। तो भक्तों द्वारा ये सब परिक्रमा लगाते हैं। ये यहाँ के पुजारी हैं जो यहीं पर रहते हैं, इस वृक्ष की और मंदिर की सेवा करते रहते हैं। इनका कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना शुरू हो गया है, बाबा से मन्नतें मांगते हैं, जो पूरी होती हैं तो उसके बाद वही यहाँ के विकास कार्य करते हैं। विकास कार्य को लेकर इन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की ओर से या पर्यटन विभाग की ओर से अभी तक यहाँ पर किसी तरीके का विकास कार्य नहीं किया गया है। इन्होंने यहाँ के धार्मिक महत्व और इसका जो इतिहास है उसके बारे में भी हमें जानकारी दी। श्री हरिवंश बाबा अक्षयवट आश्रम में कुछ पर्यटक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर कैसा लग रहा है इतना बड़ा वृक्ष देख के आपको? अद्भुत है, विशाल जी, अद्वितीय जी, बहुत खूब। पहली बार ऐसा वट वृक्ष देखा है जो इतना विशाल है, जिसकी इतनी जटाएं हैं और इतना अद्भुत है। और मुझे मालूम भी नहीं था, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि चंद्रिका देवी के पास में ऐसा वट वृक्ष है, पर हमको ये नहीं मालूम था कि इतना बड़ा होगा। हमने सोचा था कि हो सकता है कि वो 100 स्क्वायर फीट में हो, थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना समझ में आता था जी। परंतु इसकी खासियत यह है कि इसकी जितनी भी लटें निकली हैं वो जमीन में जड़ों की तरह रोपित हो गई हैं। उसके चलते ये फैलता चला जा रहा है, विस्तृत होता चला जा रहा है। और यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही प्योर है। वो एक तो इसके चारों तरफ मेरे ख्याल से 50 एकड़ तक पूरा बाग फैला हुआ आम का उसके बीच में है। तो वो बाग और ये अपने आप में इसको और भी अद्भुत बनाते हैं जी, और भी इसको खूबसूरत बनाते हैं, देखने लायक बनाते हैं। यहाँ का QR कोड भी सबसे बेस्ट होगा और यहाँ पर अगर मॉर्निंग वॉक करने का मौका मिले तो क्या कहने जी। इससे बेहतर क्या हो सकता है। यहाँ की विकास कार्य को लेके क्या कहेंगे, कुछ नजर आया आपको? हाँ, विकास कार्य रास्ता वगैरह बनाया है, बाग के अंदर ही बना हुआ है और कुछ भक्तजन यहाँ पर स्थापित हो गए हैं जिन्होंने अपना भजन वजन और पूजन वगैरह प्रारंभ कर दिया है जी। और मैं तो फिलहाल अभी इसको पर्यटक के नजरिए से ही देख रहा हूँ जी। और ये मुझे देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और कीर्तन वगैरह चल रहा, थोड़ी देर मैंने वहां पर भी बैठ के उसका आनंद लिया है जी। तो इस बागों के पेड़ों के सन्नाटे में थोड़ा सा कोलाहल हो जा रहा है। मंदिर क्षेत्र पे कुछ पर्यटक आए हैं, ये यहीं आसपास के रहने वाले हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या मान्यताएं हैं इस वृक्ष की। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नमोनारायण मिश्रा, मैं कटवारा का निवासी हूँ। जी, क्या मान्यताएं हैं इस वृक्ष की और इस मंदिर की? ये मंदिर, ये जो वृक्ष है, ये हरिवंश बाबा के नाम से जाना जाता है जी। और ये जो मंदिर ये काफी 500 साल पुराना है और इसमें जो हमारे हरिवंश बाबा जी हैं वो बामन प्रमाण यानी ब्राह्मण परिवार के थे। जी, वो छोटे थे तो चंद्रिका देवी जो मंदिर है यहाँ पर कटवारा से 3 किलोमीटर दूरी पर, तो चंद्रिका देवी मंदिर पे हमारे जो यहाँ के हरिवंश बाबा जी हैं वहाँ दर्शन करने के लिए जाते थे। तो अचानक एक दिन ये काफी वृद्ध हुए तो इनकी तबीयत खराब हुई, तो ये मंदिर 2 दिन नहीं पहुंच पाए। तो माता रानी ने वहां से आके इनको यहाँ पर दर्शन दिए और कहा कि आपकी तबीयत जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा माता जी से कि मैं यहाँ पर समाधि लेने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने वो अपनी यहाँ पर जिंदा समाधि ले ली और उन्हीं की वजह से जो बरगद का पेड़ है ये हमारा पूरा 5 बीघे में ये पूरा बरगद का पेड़ है, फैल गया, बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ ही रहा है। अगर जो जहाँ भी जाएगा, जिसके भी बाग में जाएगा, वो इनको नुकसान कुछ नहीं पहुंचाएगा। अच्छा। आम का पेड़ अगर जो फंस रहा है तो आम का पेड़ काट दिया जाएगा, ये जितना भी आगे जाएगा उतना ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। आसपास के लोगों का क्या मत है, क्या कहना है, क्या आस्था है लोगों की? आस्था इनके प्रति बहुत लोग, यहाँ पर अगर जो किसी भी चीज की मन्नत मांगी जाए
वो यहाँ जी। पर पूरी होती है। जी। अगर जैसे का किसी का सरकारी नौकरी और शादी विवाह जो भी होता है यहाँ पर मान के वो लोग चले जाते हैं, फिर आते हैं जब उनकी जो भी इच्छाएं पूरी हो जाती है फिर यहाँ जी। पर चुंदरी खोल दी जाती है। अब तो बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आसपास के लोगों में उत्साह होगा। जी, यहाँ पर उत्साह काफी है। यहाँ पर पर्यटक संडे को 2 से 3 हजार आते हैं। हमारे साथ एक और पर्यटक हैं, नंद किशोर मिश्रा जी, जो यहाँ पर घूमने आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा आज आपका अनुभव। सर यहाँ पर बहुत अच्छा प्राकृतिक पूरा नेचर बहुत बढ़िया लगा मुझे घूम करके। और मैं यही चाहूंगा कि आसपास के लोग जो भी हमारी वीडियोस को देख पा रहे हैं वो सब आए यहाँ पर अपने साथ या अपने फैमिली के साथ में घूमने, और बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर के। मुझे पूरा विश्वास है इस बात पर। सत्य प्रकाश दुबे जी हैं जो यहाँ पर आए हैं, ये पर्यटक हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा लगा आपको ये वृक्ष। सर ये वृक्ष काफी विशाल है और काफी मनमोहित है। इसका जो औरा है वो एकदम संरक्षण सबको घेरा हुआ है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये एक छत का प्रारूप है। इसकी शाखाएं इतनी विशाल हैं और इतनी काउंटिंग करने योग्य नहीं है। और जितना ये इसका अगर आप हाइट देखेंगे तो काफी ज्यादा है, लगभग 100 फीट के आसपास इसकी हाइट है। और काफी पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और प्रयास ये हो रहा है कि यहाँ का डेवलप हो, काफी जो भी यहाँ की समस्याएं हैं वो खत्म की जाए और ये गवर्नमेंट इसको संरक्षण करे और इसका विकास हो। काफी शांति का वातावरण है, सर, कैसा लगता है यहाँ सर पे आके? सर जो एक इंसान को चाहिए वो सब सर यहाँ मिलता है। जी। एकदम शांति का वातावरण है और आध्यात्मिक भी है और नेचर एकदम जैसा एक होता है ना, आदमी चाहता है कि मुझे ऐसा अनुभूति हो, सर वहाँ ये मिल जाता है। अभी हमने आपको एक ऐसे वृक्ष को दिखाया जो काफी अद्भुत है, जो लगभग 2 एकड़ में फैला हुआ है और कई सौ वर्षों साल पुराना है। इसका क्या साइंटिफिक पहलू हो सकता है? धार्मिक पहलू हमने आपको बताया ही, इसका क्या साइंटिफिक पहलू हो सकता है? इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीमैप के रिटायर्ड साइंटिस्ट अनिल कुमार सिंह साहब हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि सर ये जो वृक्ष है ये काफी पुराना है और यहाँ पर इसकी बड़ी धार्मिक मान्यता है। हम इसका साइंटिफिक पहलू समझना चाहेंगे कि आखिर इतने व्यापक स्तर पर किस तरीके से एक वृक्ष जो है फल फूल सकता है। देखिए ये वृक्ष जो है, जो ठीक बताया आपने कि काफी पुराना है जी। और वट वृक्ष या बरगद के नाम से इसको जानते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस और ये पीपल की फैमिली और पाकड़ की फैमिली का वृक्ष है। ये निश्चित रूप से जब भी लगाया जाता है, आपने देखा होगा गांव में, धीरे धीरे इसके जो तने के अलावा जो कुछ ऐसी जड़ें निकलती हैं, वायवीय जड़ें या प्रॉप रूट्स जो होती हैं, वो पेड़ों से निकल करके और नीचे आकर के जमीन में अपने कुछ स्थापित कर लेते हैं और फिर अपना भोजन और सारी जो आवश्यक वृद्धि के लिए जो चीजें आवश्यक होती हैं वो लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये पेड़ धीरे धीरे विशालकाय रूप धारण कर लेता है। जैसा कि आपने बाबा हरबंस राय आश्रम के पेड़ का जिक्र किया जी। मैं भी वहां जा चुका हूं कई बार और अपने साथियों के साथ जा चुका हूं, बॉटनिस्ट के साथ जा चुका हूं जी। वाकई वो अद्भुत है और लेकिन ये प्राकृतिक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। यहाँ का जो वातावरण है वो लोगों को आकर्षित करता है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कितना भव्य यहाँ का ये अक्षय वट है जो अपने आप में लोगों को आकर्षित करता है। 2 एकड़ की क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 200 साल पुराना ये वृक्ष है। 200 साल से भी ज्यादा पुराना है ये। 200 सालों से लोग इसको देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये उससे भी पुराना है। वहीं इसको लेकर आसपास के लोगों में काफी आस्था है। लोगों का कहना है कि जो लोग यहाँ पर हरिवंश बाबा के दर्शन करने आते हैं, हरिवंश बाबा यहाँ पर बाल्यावस्था में आए थे, बाद में उन्होंने यहाँ पे समाधि ली। जो यहाँ पे हरिवंश बाबा के दर्शन करने आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर आस्था है कि यहाँ पर जो वृक्ष है उसकी परिक्रमा की जाती है। अगर 5 बार कोई परिक्रमा करता है और अपनी मन्नत मानता है तो बाबा उसकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। लखनऊ से प्रशांत मिश्रा, ईटीवी भारत।